तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। इतना गहन तरीके से, अपने पारदर्शिता तरीके से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग एसआईआर में काम किया, वो दिख रहा है, छुपाया जा रहा है। हम तो आशंका का, हम तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अब आयोग जो है गोदी आयोग बन करके रह गई है। और आई हैव नेवर सीन, इवन हम बहुत छोटे हैं, तो एक बुजुर्ग लोगों से भी पूछिएगा कि पॉलिटिकल हो या मीडिया में हो, आज तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रवैया नहीं रहा। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह कैसे है। तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद हुई। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए। और वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि बांकीपुर के मतदाता सूची से नाम विलोपित करने का फॉर्म भर चुका हूं। तेजस्वी यादव तथ्यों की सही जानकारी लिए बिना बोलने वाले राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर तेजस्वी यादव धोखे की राजनीति कर लोगों को बरगलाते हैं। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। हाँ, आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल
हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है, 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है, 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिए, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है, तो मैंने स्पीड पोस्ट किया, जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किया, और वो भी 8 तारीख को की। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट से, ये पूरा डिटेल प्रूव करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। वहीं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कहते हैं, चुनाव आयोग चुनौती आयोग बन गया है। यदि डिप्टी सीएम के आवेदन पर आयोग काम नहीं कर पाया तो आम लोगों का क्या ही कहना। केवल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हर एक मतदाता को सूचना मिले। यहाँ सवाल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि मूल सवाल बिहार में आनन फानन में हो रहे एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर है। पिछली सुनवाई में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज की एसी की सलाह को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने अपने नए हलफनामे में कहा कि विगत 7 मार्च के प्रेस नोट में स्वयं सरकार ने बताया कि 5 करोड़ फर्जी राशन कार्डधारियों के नाम हटाए हैं। आयोग ने यह भी कहा, वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि नागरिकता खत्म हो जाएगी। आयोग ने कोर्ट से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण नागरिकता तय करने के लिए नहीं है, जबकि संविधान की शुरुआत में ही हम भारत के नागरिक से होती है, यानी राज्य और उसकी संस्थाएं इसी नागरिक को संयुक्त सोच की उपज है। ब्रिटेन और भारत के नागरिकों में यही फर्क है कि ब्रिटेन में राजा ने समय समय पर प्रजा को शक्ति बख्शी है, जबकि भारत में नागरिकों ने राज्य को सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ शक्तियां दी है। इसलिए मौलिक अधिकार के लिए आवेदन नहीं देना पड़ता। सड़क पर चलना, अभिव्यक्ति या अन्य मौलिक अधिकार राज्य तभी रोक सकता है जब उसका कोई युक्त आधार हो।
मताधिकार भी उन्हीं मौलिक अधिकारों का बाय प्रोडक्ट है। आयोग का यह तर्क भी ठीक नहीं है कि वह किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, क्योंकि वह चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर राशन कार्ड या आधार कार्ड फर्जी है तो इसे सिद्ध करने का जिम्मा भी राज्य का है, ना कि जनता का। अगर एक संस्था अपनी संविधान प्रदत्त सीमा लांघती है तो उसे अपने मकसद को पूरा करने में कई कानूनेतर कदम उठाने पड़ सकते हैं। बिहार में वोटर सूची के पुनरीक्षण में यही हो रहा है। आधे अधूरे फॉर्म भरवाना, फॉर्म की प्रतिलिपि आवेदक को ना देकर मीडिया में अपुष्ट खबरें लीक करा के और विसंगतियां उजागर करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा करके चुनाव आयोग ने संबंध अधिकारी अनेक कानून तोड़ रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 5 जन्म और निवास के आधार पर स्वतः नागरिकता देता है और अनुच्छेद 326 इसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है। जन्म और निवास को लेकर अगर कोई विवाद हो तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, ना कि नागरिक की, कि वह सिद्ध करे कि अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। हम नागरिकता के लिए राज्य के समक्ष आवेदन नहीं करते हैं और यह नागरिकता आजीवन रहती है। फिर नागरिकता पर किसी भी राज्य नीति विवाद के लिए गृह मंत्रालय है, जिसे सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से तमाम याचिकाओं की सुनवाई के समय भी कहा था। अपराध न्यायशास्त्र में अपराध सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपकर्ता पर होती है, ना कि आरोपित पर। अगर कोई व्यक्ति विगत आम चुनाव में मतदाता था तो उसे फिर से कुछ चुनिंदा दस्तावेजों के जरिए मताधिकार सिद्ध करने को कहना अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत की पीठ को तमाम चीज़ों के साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में अपनी सीमा से बाहर गया और क्यों।